बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथीफाई। तो अजीज तलबा, आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बराबर होगा 81 को हम 3 की पावर 4 3 रेज टू पावर 4 ओवर 2 रेज टू पावर 4 होल पावर -3/4। यहां से आप देखें कि अगर हम इसको 81 को अगर हम ऐसे लिखें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये 81 बनता है। और इसी को जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं, तो 3 की पावर 4। और इसी तरह यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो 16 है ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4। इसको भी हम ऐसे देखेंगे कि बेस अगर एक जैसी है तो पावर्स जमा हो जाती हैं, तो ये चीज मैंने यहां पर अप्लाई की है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। इसको अगर हम मजीद आसान तरीके से सॉल्व करने लगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 4 4 रेज टू पावर 3/4। अब इस चीज को समझना है आपने कि ये जो माइनस है ये असल में डिवाइड हो रहा होता है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी रकम को मैंने उल्टा दिया है, यानी 2 रेज टू पावर 4 नीचे था, इसको ऊपर ले गया, 3 रेज टू पावर 4 को नीचे ले आया। लिहाजा ये जो पावर है ये हो जाएगी अब हमारे पास पॉजिटिव के अंदर। अब हमारे पास रूल है, हमने देखा हुआ है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, ए की पावर n रेज टू पावर m, ये हमारे पास आ जाती है ए की पावर n m, यानी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दूसरा हमने कानून देखा हुआ है a ओवर b रेज टू पावर n, ये बराबर होता है a की पावर n और b की पावर n के। अब ये दोनों रूल्स इस पे लागू करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4। यहां से हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 3, यहां से भी 4 से 4 कैंसिल, और 3 की पावर भी आ जाएगी 3, जो के बराबर होगा 8 ओवर 27। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, इस पे हमने इसको गौर से देखा, इसको गौर से देखा। ये बनता है हमारे पास 3 की पावर 4 और ये बनता है हमारे पास 2 की पावर 4। 4 क्यों बनाया? क्योंकि यहां बटा में 4 मौजूद था। इसके बाद हमने ये रूल इस्तेमाल किया कि अगर माइनस हो ऊपर तो ये नीचे जाकर प्लस हो जाता है, और अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर जाकर वो माइनस हो जाता है, यानी कि जो अलामत है वो तब्दील हो जाती है। तो मैंने इसको उल्टा दिया और इसकी पावर को चेंज कर दिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आता है इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको जरा तवज्जो से देखेंगे कि ये क्या कहता है। 3/4 रेज टू पावर -2 तकसीम 4/9 रेज टू पावर 3 और 16 ओवर 27। इसको हमने अब करना है सिंप्लीफाई। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, अभी जिस तरह से पहले मैंने इसको चेंज किया था, 4 ऊपर चला जाएगा ओवर 3 रेज टू पावर, अब ये हो जाएगा 2, पहले माइनस का 2 था, अब ये प्लस का 2 हो जाएगा।
अब यहां पर देखें आप, तकसीम हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रकम को उलट देते हैं, तो ये आ जाएगा 9/4 रेज टू पावर 3। क्योंकि ये पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव ही रहेगी, नीचे थी, हमने इसको बदला है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 16/27। अब हम सिंपल इसको जो है ना ओपन कर लेते हैं। वो कैसे होगा? 4 रेज टू पावर 2 ओवर 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 3 ओवर 4 रेज टू पावर 3। ये हमने यहां पर ये रूल इस्तेमाल किया है, a ओवर b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n। यहां पर यह रूल यूज हुआ है। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास अगर इसको चेंज करना चाहें, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर ओवर 3 रेज टू पावर 3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने लगते हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाता है, इसको भी अगर हम चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज हो जाएगा 3 में। लेकिन उससे पहले यहां पर अब हम देखते हैं, 4 रेज टू पावर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट जो है वो जमा हो जाते हैं। 2 + 2 4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 ओवर, इसकी पावर हो जाएगी 3, बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 ये रही, 3 ये रही, 5 और 4 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 6 ओवर 3 रेज टू पावर 5 इंटू 4 रेज टू पावर 3। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इनको ऊपर लेकर जाएं तो इनकी अलामतें माइनस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 6 माइनस 5। तो ये हमारे पास अब फाइनल आंसर आने लगा है 4 रेज टू पावर 4 माइनस 3 1, यानी कि 4 रेज टू पावर 1 इंटू 6 माइनस 5 1। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 12। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसको यहीं पर ही इनकी पावर्स को, जैसे ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इनको अगर ऐसे लिखकर भी सॉल्व करना चाहें तब भी ये आपस के अंदर कट जाएंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 12 होगा। जी तो अजीज तलबा, अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट की जानिब, जो कि है 0.027 रेज टू पावर -1/3। इसको बहुत ही आसान अंदाज से हम करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/1000। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि जहां इशारिया हो वहां 1 लगाते हैं, बाकी जितने डिजिट हो उतने सिफर लगा देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। इस किस्म के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। अगर इस माइनस को हमने खत्म करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 ओवर 27 रेज टू पावर 1/3। इसको चेंज किया, इसकी पावर चेंज हो गई। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 और इस होल की पावर 1/3। यहां से फिर हमारे पास वही कानून आ गया कि अगर a और b इसकी पावर n हो
तो हमारे पास a की पावर n और b की पावर भी n आ जाता है। तो यहां से देखें 10⁻³ इंटू 1/3 ओवर 3⁻³ इंटू 1/3। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 10/3। ये है इसका फाइनल आंसर, जो कि इसकी प्योर सिंपलीफाई फॉर्म है। तो चलिए अजीज तलबा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जो कि है x पावर 14 y पावर 21 इंटू z पावर 35 ओवर y पावर 14 इंटू z पावर 7, और इस होल का दिया हुआ है 7th रूट। इस होल का 7th रूट के बारे में एक अलग से मैंने पूरी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं बायो में दे देता हूं, वहां से इसको समझ लें। आसान अंदाज में इसको मैं बताता चलूं कि यह बराबर हुआ करता है nth रूट अगर है ना, तो ये होता है पावर 1/n। यहां पर चूंकि n 7 है, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 7th रूट इज इक्वल टू पावर 1/7। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये इंतहाई आसान सवाल है, इसमें छोटा सा रूल लगता है और ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ये देखिए, दिस इज इक्वल टू x⁻14 इंटू y⁻21 इंटू z⁻35 ओवर y⁻14 इंटू z⁻7। इस होल का हम ले लेते हैं सारे का पावर 1/7। इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो 1/7 है, ये इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर से भी, इसकी पावर से भी, इन दोनों की पावर से भी, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलें करते हैं इसको। x⁻14 इंटू 1/7, y⁻21 इंटू 1/7 और z⁻35 इंटू 1/7 ओवर y⁻14 इंटू 1/7 z⁻7 इंटू 1/7। हमने जस्ट क्या किया है, हमने ये पावर रूल जो है ये यूज किया, और ये 1/7 जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 7 2 14, 7 7 3 21, 7 7 5 35, 7 7 2 14, और ये 7 7 से क्रॉस हो गया। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, जो कि होगी हमारे पास x की पावर यहां पर बच गई 2 इंटू वाई की पावर बच गई 3 इंटू जी की पावर हमारे पास बच गई है 5 ओवर y की पावर हमारे पास है यहां पर 2 और z की पावर हमारे पास है यहां पर 1, जो कि हम लिखते नहीं है। लिखते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है, अमूमन हम नहीं लिखते। इसके बाद इसको, अब आप जानते हैं कि पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और एक जैसी बेस वाली पावर्स जब मल्टीप्लाई हो तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम करते हैं अब, दिस इज इक्वल टू x की पावर 2, क्योंकि नीचे कोई x मौजूद नहीं है, इंटू y की पावर अब ऊपर 3 है, नीचे जो 2 है वो प्लस में है, ऊपर आकर वो माइनस का 2 हो जाएगा। और इसी तरह z की पावर ऊपर 5 है, नीचे जो एक पावर ठहरी हुई है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -1। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x पावर 2 y, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 1 को हम नहीं लिखते, और z की पावर हो जाएगी हमारे पास 4, और ये हमारे पास होगा इसका
फाइनल आंसर, जो कि मुश्तमिल होगा x पावर 2 y g पावर 4 पर। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, जो कि है 5 इंटू 25 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। यहां पर हमने जब सबसे पहले जो कोशिश करनी है वो हमने ये करनी है कि इन सब की बेस सेम हो जाए, बेस। फिर उसके बाद हम पावर रूल लगा के पावर को जमा नफी करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां पर हम चूंकि यूनिट बेस लेते होते हैं तो मिनिमम बेस हमारे पास बनेगी 5। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, तवज्जो से देखिएगा। ये बराबर होगा इक्वल टू 5 इंटू, अब 25 है ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, इसकी पावर हमारे पास है n प्लस 1 माइनस, अब यहां भी देखें 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2n ओवर, ये पहले से 5 मौजूद है, ये भी 5 ही है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस, ये 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 इंटू n प्लस 1। यहां पर देखें हमने सिर्फ क्या किया है, ये 25 जहां जहां थे उसको 5 रेज टू पावर 2 लिख दिया है, जिससे हमें क्या मिला कि पूरे क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास बेस जो है वो 5 है। अब आपने ये देखा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। यही काम अब हमने इसमें करना है। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, अब ये 5 इंटू पावर्स के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। कैसे आया, 5 की पावर 2 ने n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 2 हमारे पास आ गया। यहां पावर यूं समझे ये एक मौजूद होती है। अब हमारे पास है माइनस 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n। सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये मुकम्मल सॉल्व होने के करीब होगा तब हम इसको देखेंगे। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 1 है यहाँ पर। अब जैसे ऊपर मौजूद था यहां पर भी हमने करना है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। अब ये देखें यहां हमारे पास इंतहाई सिंपल फॉर्म आ गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर्स पर मुश्तमिल है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें 5 की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 5 की पावर 2n इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 5 की पावर 2n प्लस 2, ये हमने ले लिया कॉमन। अब 5 की पावर 2n भी बाहर आ गया और 5 की पावर 2 भी बाहर आ गया। हमारे पास बच गया है 5 माइनस 1, क्योंकि जब इसको तकसीम करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर अब हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n प्लस
5 की पावर 2 यहाँ भी है, 5 की पावर 2 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये आ जाएगा बाहर। अब हमारे पास आ जाएगा, यहां से देखें 2n भी चला गया, एक 5 इसमें से चला गया, एक 5 इसमें से चला गया, पावर 2 गई है ना, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2 माइनस, ये सारा का सारा बाहर आ गया, तो -1। अब देखें ये मजीद सिंपल हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, 5 - 1 हो गया 4 ओवर 5 पावर 2, यानी कि ये हो गया 25, 25 में से 1 गया, ये हो गया 24। अब हम इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 4, 4 6 25, 24, 1/6। ये हो गया बेटा इसका फाइनल आंसर। अब आपने इस पूरे सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखें किस तरह पहले मैंने 25 को बेस 5 में बदला, उसके बाद जो पावर रूल्स हैं उनको अप्लाई किया, इनको अलग अलग करने के बाद यहां पर सिर्फ यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आया है कि 5 की पावर 2n + 2 ये मैंने बाहर ले लिया है। यहां पर भी आप देखें कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 बाहर लेकर आ गया हूं, तो बाकी मेरे पास 5 की पावर 2 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, जो कि है 16 रेज टू पावर x + 1 + 20 × 4 रेज टू पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 × 8 रेज टू पावर 8 + 2। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, सेम जिस तरह पहले भी हमने छोटी पावर के अंदर इसको बदला था और बेस एक जैसी लाने की कोशिश की थी, यहां पर भी हम कोशिश करते हैं कि बेस एक जैसी आए और वो छोटी बेस हो। देखें इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 16 को अब मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू पावर x + 1 प्लस 20 को ऐसे रहने देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इंटू 2 रेज टू पावर 2 पावर 2x ओवर, ये पहले ही 2 है बेस, 2 रेज टू पावर x - 3 इंटू, अब 8 है, इसको 2 रेज टू पावर 3 हम लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 पावर x + 2। यहां से देखें हमने 16 को चेंज किया, इस 4 को चेंज किया और इस 8 को चेंज किया। इसके बाद हमारे पास जो पावर रूल्स हैं उसको देखते हैं। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 4x जमा 4 प्लस 20 वैसे का वैसा और 2 रेज टू पावर, ये हमारे पास हो जाएगी 4x ओवर, ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर x - 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3x + 6। अब हमने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है और कोई अमल नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको इसकी समझ भी बेहतर आए। अब आपको पता है कि अगर बेस एक जैसी हो, पावर जमा हो जाती हैं, तो बेस को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, इस 4 की पावर यहां पर मैं लिख भी सकता हूं कि 2 की पावर a + b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b। XM लिखें, LM लिखें, AB लिखें, XY लिखें, कुछ भी लिखें, ये ऊपर वेरिएबल्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं। रूल ये है।
अब इसको हम इसी रूल से चेंज कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। आप देखें 2 रेज टू पावर 4x इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज टू पावर 4x ओवर, इसको चेंज करते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर -3 इंटू 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 6। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर्स को हमने अलग अलग कर लिया। अब इसमें 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, ये 4x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे चेंज करते हैं, 2 की पावर ऊपर वाले से 2 की पावर 4x को कॉमन ले रहे हैं, 2 रेज टू पावर 4x, यहां पर हमारे पास बाकी बच जाएगा 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20 ओवर, इसमें आ जाता है हमारे पास, ये देखें 2 रेज टू पावर 4x, कौन कौन सा 2x 3x और एक x जमा हो जाएगा, 2 रेज पावर 4x हो जाएगा। और हमारे पास बच जाएगा इंटू 2 रेज टू पावर 6 माइनस 3। अब यहां से 2x पावर 4x 2 पावर 4x ये कैंसल हो जाएगा और हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी जो कि होगी 16 प्लस 20 ओवर 2 रेज टू पावर 3, ये हो जाएगा 36 ओवर 8। 4 का टेबल लेंगे, 4 2 जार 8, 4 9 36, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2। तो ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, जो कि है 64 रेज टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर -3/2। सबसे पहले तो हमने इस तकसीम को खत्म करना है। असल में तकसीम होती क्या है, वो हम इसको बटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखने लगे हैं बटा की शक्ल में, जो कि होगा 64 रेज टू पावर -2/3 ओवर 9 रेज टू पावर -3/2। इसके बाद मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब पावर माइनस हो उसको ऊपर ले जाए तो पावर प्लस हो जाती है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर -3/2 सॉरी 3/2 ओवर 64 रेज टू पावर 2/3। अब हमने क्या किया है, इसको हम ले गए हैं ऊपर, इसको हम ले आए हैं नीचे। जब ये नीचे से ऊपर गया इसकी पावर माइनस से प्लस हो गई, जब वो ऊपर से नीचे आया उसकी पावर माइनस से प्लस हो गई। अब हमारे पास ये काफी सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो इसको अब हम आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 3/2 और 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3 पावर 2/3। 64 को हम लिख सकते हैं कैसे कि 4
इंटू 4 इज इक्वल टू 64। बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जमा हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो इसके बाद पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूल आप पहले भी जानते हैं। तो 3 पावर 2 इंटू 3/2 ओवर 4 पावर 3 इंटू 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 ओवर 4 रेज टू पावर 2। इसको हम अगर इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 27/16 और ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। जी तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, जो कि है 3 रेज टू पावर n इंटू 9 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज टू पावर n माइनस 1। यहां पर भी हमने इसकी बेस को छोटा और एक जैसा बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास होगा 3 रेज टू पावर n इंटू 3 पावर 2, 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है, और इसकी पावर n प्लस 1 ओवर, ये पहले ही 3 है, 3 पावर n माइनस 1 इंटू, इसको भी बदलेंगे 3 रेज टू पावर 2 n माइनस 1। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, 3 पावर n इंटू 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 n से मल्टीप्लाई करेगी, 3 की पावर 2 1 से मल्टीप्लाई करेगी। यहां पर भी इसको अलग-अलग कर लेते हैं, 3 पावर n इंटू 3 पावर माइनस 1 इंटू, अब इसको ओपन करने लगे हैं, 3 पावर 2n इंटू 3 पावर माइनस 2। अब देखें हमारे पास बेस एक जैसी आ गई तो पावर्स जमा नफी हो जाएंगी। तो करते हैं इसको, 3 की पावर n जमा 2n जमा 2। हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस करने से भी ये सॉल्व हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वो भी आ जाएगा। लेकिन हम पावर रूल को अगर इस तरह से इस्तेमाल करें, आपको तमाम तरीके आने चाहिए, n 2n प्लस 2 ओवर 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब यहां से देखें हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, 3 पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 पावर 3n माइनस 3। अब इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, क्योंकि ये यहाँ प्लस का था ऊपर जाकर माइनस का हो गया, ये माइनस का था ऊपर जाकर प्लस का हो गया, तो हमारे पास ये 3n से 3n कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 3 रेज टू पावर 5 और ये हमारे पास होता है 243। ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। यहां से अगर हम इसको मजीद इसको ही यहां से दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो वो भी आपको मैं बता देता हूं वो कैसे होगा। यहां से अब इसके बाद का जो स्टेप है मैं लिखने लगा हूं, 3 पावर n इंटू 3 पावर 2n इंटू 3 पावर
2 ओवर 3 पावर n इंटू 3 पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2n इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 2। तो यहां से देखें ये 3n से ये 3n कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 2n 3 पावर 2n ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर माइनस 3। अब माइनस 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। ये अब बेस एक जैसी हो, पावर जमा हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 243 और ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। जी तो अजीज तलबा, अब हमारे पास है इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, जो कि है 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको और इसको अलग अलग कर लेना है। वो कैसे करेंगे देखें, 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 1। लिखें ना लिखें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अब हमारे पास आ गया 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। यहां से अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखें, यहां पर हमारे पास 5 रेज टू पावर n कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। इधर हमारे पास आ गया 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5, क्योंकि 5 रेज टू पावर n वो हमने बाहर ले लिया है, ओवर यहां से भी 5 रेज टू पावर n बाहर ले लेते हैं। 5 रेज टू पावर n यहां हमारे पास बच जाएगा 9 माइनस 4। देखें ये कितना सिंपल फॉर्म हो गई। अब ये 5 रेज टू पावर n ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया, इसको सिंपल कर लेते हैं, 5 5 25 125 माइनस 30 ओवर 9 में से 4 गए 5, हमारे पास आ गया 95 ओवर 5। इसको हम क्रॉस कर लेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 90। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि किस तरह से इंडिसेस के पावर रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये जितने भी सवाल थे, सवाल नंबर 2 के 9 पार्ट, ये हमने कितने आसानी से हल कर लिए। ये आसानी से हल कब होंगे, जब आपको इंडिसेस के रूल्स पर मुकम्मल गिरफ्त होगी। तो ये रूल्स समझने के लिए आपके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बयान किया था कि पावर रूल्स और रेडिकल्स के रूल्स हैं क्या। तो अगर आप वो वीडियो एक दफ़ा देख लें, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो यकीनन आपकी मैथ की स्किल में इजाफा होगा। और मज़ीद मैं पहले भी आपको कहता हूं कि आपको चाहिए कि आप सवाल खुद से तैयार करें और उसको फिर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उसके आंसर को वेरीफाई करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी वेरिफिकेशन के तरीके भी आपको सिखाएंगे कि आया हमारा जो जवाब है वो सही भी है या सही नहीं है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।